जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग इंडिया। आई आकाश वर्मा वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल अनंत क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। जितने करंट अफेयर्स के प्रश्न हो सकते हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने प्रीवियस डे का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे भी मिलेगा भी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज के प्रश्न क्या हैं उनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और पिछले दिन का जो प्रश्न पूछा गया था उसका भी आंसर आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। आंसर ऑफ प्रीवियस डे क्वेश्चंस, जो पिछले दिन के क्वेश्चंस थे उनके आंसर। मैंने पूछा था कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या थी, 2020 की थीम। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार की थीम थी आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा मैंने पूछा था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर स्टूडेंट्स आपका है मनीला, फिलीपींस में। कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। यह क्वेश्चन मैंने पूछा था। 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक का और इसका हेडक्वार्टर जो है मनीला, फिलीपींस, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। और तीसरा मैंने स्टैटिक जी के इतिहास से एक प्रश्न रखा था और ये प्रतिदिन रखता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट डे होता है, एक इम्पॉर्टेंट हेडक्वार्टर होगा और एक पूछते हैं इतिहास से संबंधित प्रश्न। तो पानीपत में 3 लड़ाई मैंने पूछा था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में 21 अप्रैल 1526 बाबर एवं इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुई थी। द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था। बैरम खां था जो अकबर के सेनापति का अकबर का सेनापति था, उसके मध्य, और हेमू आदिल शाह सूर का सेनापति था। इन दोनों के मध्य हुआ था क्योंकि अकबर उस समय नाबालिग था, लेकिन नाबालिग को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया गया इस युद्ध के बाद, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 2656। तीसरा है 61, 14 जनवरी 1761 को हुआ था, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें मराठों की जीत हुई थी। अब देखिए प्रीवियस डे का जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। कम लागत वाले रूहदार वेंटिलेटर लॉन्च किया गया है आईआईटी मुंबई के द्वारा। विलोकना सर्च इंजन लॉन्च किया गया आईआईटीएम केरला के द्वारा। बसव जयंती मनाया जाता है 26 अप्रैल को। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर जम्मू एंड कश्मीर ने 3 पुरस्कार जीते थे। उन 3 पुरस्कारों का उल्लेख मैंने यहाँ कर दिया है। पहला, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 के विजेता जिला राजौरी पंचायत धनगढ़ी जम्मू एंड कश्मीर। ग्राम पंचायत विकास योजना वर्ष 2020 के विजेता बारामूला की पंचायत जलूरा जम्मू एंड कश्मीर। और बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार 2020 के विजेता राजौरी की पंचायत जमौला लोअर जम्मू एंड कश्मीर। ये याद रखिएगा। अगला है, देखिए, अब आ जाइए आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। विश्व सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कार्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कार्य दिवस स्टूडेंट्स आपका मनाया जाता है 28 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत केंद्र सरकार 3 महीने के लिए लगभग 20 करोड़ परिवारों को 1 किलोग्राम दाल वितरित करने की योजना बना रही है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना।
तो आपका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स होगा फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये है, आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसमें किसानों को हर 3 महीने पे 2,000 की किस्त दी जाती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए हैं। और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा राशि प्रदान की गई है। हाल ही में कोरोना के प्रसार का आकलन करने के लिए प्रकृति नामक डैशबोर्ड किसके द्वारा तैयार किया गया है? ऑप्शन है आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी कानपुर। तो योर करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स विल बी आईआईटी दिल्ली विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। अगला है स्टूडेंट्स क्वेश्चन, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने कोविड-19 महामारी के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020-21 में 3.6% से घटाकर कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी स्टूडेंट्स 1.9, 1.9% करने का अनुमान लगाया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बन गया है? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है आपका प्यारा भारत, हिंदुस्तान। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन और तीसरे नंबर पे अब भारत आ गया है। हाल ही में कोविड-19 मरीज के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला देश का पहला अस्पताल कौन बन गया है? तो स्टूडेंट्स आपको बता देते हैं लॉन्च करने वाला ऑप्शन है आपके पास एम्स, एसजीपीजीआई, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और बीएचयू। तो योर करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स विल बी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये करेक्ट ऑप्शन होगा, लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है? तो ऑप्शन है आपका पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। योर करेक्ट ऑप्शन विल बी स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है, उसने लॉन्च किया है जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना। तो आप आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। देखिए आपको बता दें कि 2014 में एक नया राज्य 29वां राज्य बना था तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की संयुक्त राजधानी 10 सालों के लिए हैदराबाद बनाई गई। लेकिन 10 साल के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी, याद है। अभी कानूनी रूप से 10 सालों के लिए हैदराबाद है आंध्र प्रदेश की राजधानी, लेकिन अमरावती भविष्य में उसकी राजधानी होगी। सबसे बड़ा शहर आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, यहाँ की राजभाषा तेलुगु। और एक चीज और जान लीजिए, भाषाई आधार पर, देखिए पीसीएस 2018 में यह प्रश्न पूछा था कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य तो आंध्र प्रदेश था। भाषाई आधार पर इसका गठन हुआ था 1953 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। यहाँ की सरकार के बारे में जान लेते हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। जगन मोहन रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ बाई कैमरल है, द्विसदनीय व्यवस्था है। विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। विधान परिषद की 58 सीट्स हैं, विधानसभा की 176 सीट्स हैं, और राज्यसभा की 11 सीट्स हैं, और लोकसभा की 25 सीट्स हैं। और भी बता देते हैं राज्य आपको आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु है। राज्य का जो प्रतीक है पूर्ण कुंभ है, और यहाँ के राज्य गीत है माँ तेलुगु तल्ली की। किसने लिखा था? शंकर बाड़ी सुंदराचार्य द्वारा। यहाँ का राज्य पशु चिंकारा है। राज्य पक्षी नीलकंठ है पक्षी। राज्य का पेड़ है नीम है। कबड्डी यहाँ का खेल है। राज्य का नृत्य कुचिपुड़ी है, और राज्य का फूल कुमुद है।
ये देखिए आंध्र प्रदेश से संबंधित ये क्वेश्चंस थे, याद रख लीजिएगा। चिंकारा, नीलकंठ, नीम, कबड्डी, कुचिपुड़ी, कुमुद। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पत्रकारों को 50 लाख रुपए बीमा देने की घोषणा की है? तो आपको बता दें कि ऑप्शन है राजस्थान, केरल, असम, त्रिपुरा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा आसाम। आसाम के चीफ मिनिस्टर का नाम बिप्लब कुमार देव। आसाम के गवर्नर का नाम जगदीश मुखी, वहाँ के गवर्नर हैं। वहाँ की राजभाषा असमिया है। 26 जनवरी 1960 को इसका गठन हुआ था। सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यूनिक कैमरल है, 126 सीट्स हैं विधानसभा की। राज्यसभा की 7 सीट्स हैं। लोकसभा की 14 सीटें हैं। सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी। आसाम की राजधानी दिसपुर, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? स्टूडेंट्स, आपका ऑप्शन है राजश्री मिश्रा, मनीषा सिंह, राजेश सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी स्टूडेंट्स मनीषा सिंह। मनीषा सिंह को नियुक्त किया है। क्लियर है बात? ये है मनीषा सिंह, इनकी फाइल फोटो मनीषा सिंह है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगला प्रश्न, किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया? बहुपक्षीय युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया। तो किस देश में होने वाला था स्टूडेंट्स? ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। ऑस्ट्रेलिया में, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, वहाँ की राजधानी कैनबरा और सबसे बड़ा शहर सिडनी है। सिडनी है सबसे बड़ा शहर। राष्ट्रीय भाषा वहाँ की अंग्रेजी। निवासी ऑस्ट्रेलियन कहे जाते हैं। और सरकार वहाँ की संघीय संसदीय लोकतंत्र है। वहाँ पे प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। गवर्नर जनरल क्वेंटिन ब्राइस है वहाँ के। ऑस्ट्रेलियन डॉलर वहाँ की करेंसी है। अब देखिए आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे। आज 3 प्रश्न मैं दे रहा हूँ, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपका है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है और 2020 की थीम क्या थी? दूसरा प्रश्न स्टूडेंट्स आपका है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? और तीसरा, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति किसने अपनाई थी? किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाई थी? मैं बता दे रहा हूँ, ये आपको आंसर में देना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।